आज सारी रात ही बारिश होती रही, इसलिए सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत था। फटाफट मैंने अपनी टू डू लिस्ट तैयार की। आज मैंने मेलबर्न जाना था सिस्टर के पास, तो मैंने एक दो खाने फ्रीज करने थे। कल जो कबाब बनाए थे उसको मैंने जल्दी से फ्रीज किया और साथ में मैंने चनों को बॉईल किया। आज क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ था तो मेरा स्टेक खाने का बहुत दिल चाह रहा था। और फिर ये हमेशा से आदत है कि मैं मल्टीटास्किंग करती हूँ। उठते साथ मैंने नाश्ता भी नहीं किया था कि मैं इन सब कामों में लग गई, लेकिन मैंने सोचा नाश्ते से पहले चिकन को मैरिनेट कर दूँ ताकि उसके अंदर अच्छे से मसाले जज्ब हो जाएं और बहुत मज़े की स्टेक बने। बस फिर मैंने चिकन को ऐसे पीसेस में कट किया और उनकी मैरिनेशन की। चिकन के मैरिनेट करने के लिए मैं बहुत बेसिक स्पाइसेस यूज़ करती हूँ, जैसे सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और बाकी सब स्पाइसेस ऐड करके उसको कुछ देर के लिए रख देती हूँ उसके अंदर, ताकि अच्छे से मसाले जज्ब हो जाएं और वो बहुत मज़े की बने। फिर मैं आ गई नाश्ते की तरफ। मैंने आज लिया था एक अंडा, एप्पल और साथ में नट्स। ये सब काम करते करते मेरे चने भी बॉयल हो गए थे। मैंने कुछ चनों को निकाल के उसका सालन बनाने के लिए चढ़ा दिया और बाकी सब चनों को फ्रीज़ कर दिया था, ताकि जब भी मेरे हस्बैंड को सैलड वगैरह बनाने की ज़रूरत हो तो वो इसको यूज़ करें। स्टेक के लिए मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल्स तो थी नहीं, बस यही आलू पड़े थे तो मैंने इन्हीं को कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया। एक तरफ आलू बॉईल हो रहे थे, दूसरी तरफ मैं चनों का सालन बना रही थी और साथ में मैंने चिकन को फ्राई होने के लिए भी रख दिया था। चिकन हमेशा मैं एयर फ्राई में बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं फ्राई करूँ, तो बस मैंने उसको साथ में फ्राई होने के लिए रख दिया। और इसके बाद मैंने बस सॉस रेडी करनी थी और मेरी चिकन स्टेक बिल्कुल रेडी थी। मेरी आज शाम की फ़्लाइट थी तो मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था और मुझे याद आया कि मैंने पैकिंग भी करनी है। वो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई पैकिंग की तरफ। मैंने अपने एक दो जोड़े रखे और साथ ही बस ये मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई। बाकी सब मेरे काम कंप्लीट हो गए थे, बस मैंने सॉस रेडी करनी थी। उसके लिए मैंने बटर के अंदर गार्लिक पाउडर ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऑल पर्पस फ्लोर ऐड किया और उसको अच्छे से भुनाई की कि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैंने मिल्क ऐड कर दिया था। मिल्क ऐड करने के बाद सारे बेसिक स्पाइसेस, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वो सब चीज़ें ऐड कर दी और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया जब तक कि ये थिक नहीं हो गया था। और बस ये मेरी फटाफट से सॉस रेडी हो गई थी। चिकन स्टेक वाकई बहुत मज़े की बनी थी और मैंने इसको डिश आउट किया अपने लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए भी। जो आलू बॉईल किए थे उनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया सॉल्ट और ब्लैक पेपर के साथ, तो उसका टेस्ट ताकि और भी अच्छा हो जाए। इन सब छोटे छोटे कामों में दिन कैसे गुजर गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। और इस टाइम पे मगरिब हो गई थी। मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़नी थी, लेकिन मैंने उससे पहले कहा कि हम खाना खा लें। और मेरी चिकन स्टेक दिखने में कुछ ऐसी थी, मेरे हस्बैंड ने वाकई बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े की बनी हुई है। बस फिर इसको एंजॉय किया और मगरिब की नमाज़ पढ़ी। इसके साथ ही जाने का टाइम हो गया था। बारिश अभी भी हो रही थी। सब कामों से फारिग होकर मैं रेडी हो गई और ये मेरा आउटफिट था जो मैंने आज पहना था। इसके ऊपर मैंने लॉन्ग कोट वेयर किया। सिस्टर की तरफ जाने के लिए मैं हमेशा से ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ, पर देश में कोई अपना मिल जाए और वो भी आपकी बहन, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। दुआएं पढ़ने के साथ घर में निकले, लेकिन बारिश थी कि रुक ही नहीं रही थी। लेकिन खैर यहाँ पर तो पूरी सर्दियाँ ऐसा ही मौसम रहेगा। खैर हम एयरपोर्ट एंटर हुए। सबसे पहले चेक इन की। चेक इन करने के बाद जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की, लगेज वगैरह को क्लियर कराया और फिर हम आ गए थे वेटिंग एरिया में। ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने वेट किया और फिर उन्होंने बोर्डिंग अनाउंस कर दी, तो बस फिर मैंने जल्दी से बोर्डिंग की और दिल चाह रहा था कि बस उड़ के पहुंच जाऊं। जब भी मैं जहाज़ में बैठती हूँ तो मुझे एक अजीब तरह से फीलिंग आती है कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये कैसे बुलंदियों में उड़ रहा है, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल चीज़ है। लेकिन ये सब तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ हैं, ताकि हम उसके शुक्रगुजार बंदे बने। और ये मेरी विंडो से इतना खूबसूरत व्यू था। बादलों के ऊपर हम जा रहे थे। जैसे ही घर पहुँचे तो बच्चों से मिली और मिलकर वाकई बहुत खुशी हुई। अजीब सा सुकून महसूस होता है यहाँ पर आकर। तो खाने में मेरी सिस्टर ने बनाए हुए थे चपली कबाब और गाजर का हलवा और साथ में पुलाव। बहुत मज़े का लजीज खाना था। बस उसके बाद मैंने चाय एंजॉय की और बस यहाँ पर मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट कर दें। बाय बाय।